हेलो क्लास सेकंड स्टूडेंट्स, आज हम आपकी ईवीएस की क्लास स्टार्ट करने जा रहे हैं, जिसके लिए आप पेज नंबर 49 पर आ जाइए। आपकी ईवीएस की बुक के पेज नंबर 49 पर आपको लेसन 13 ग्रीन प्लांट्स मिल जाएगा। पेज नंबर 49, 50, 51, 52 एंड 53 तक आपको ये फुल चैप्टर विद एक्सरसाइज मिल जाएगा। साथ ही में आपको एक नोटबुक लेनी है जिसके अंदर इसके क्वेश्चन आंसर्स आप राइट करके कंप्लीट कर सकें। पेरेंट्स ध्यान दें, ये चैप्टर की रीडिंग आपको बच्चों से करवानी है, साथ ही इसकी एक्सरसाइज भी बच्चों से लिखवा कर आपको पूरी करनी है। तो लेसन 13 ग्रीन प्लांट्स दिया हुआ है, यानी कि हरे पेड़ पौधों के बारे में इस चैप्टर में बताया गया है। तो यहाँ पर यह चैप्टर बच्चों को पेड़ पौधे जितने भी प्लांट्स ट्रीज हैं उनके बारे में बताने के लिए है। तो पेरेंट्स ध्यान दें, आपके घर पर भी जो छोटे ट्रीज़ लगे हो या आप किसी गार्डन में या कहीं घूमने जाते हो तो उनको ट्रीज़, प्लांट्स, फ्लावर्स, फ्रूट्स, ट्रीज़, इन सभी चीज़ों के बारे में आपको उन्हें एक्सप्लेन करना चाहिए। तो चैप्टर स्टार्ट करते हैं। हमारा लेसन है प्लांट्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइज, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं, पेड़ पौधे जो होते हैं वो डिफरेंट शेप्स के होते हैं, डिफरेंट साइज के यहाँ पर अवेलेबल होते हैं। फर्स्ट आप देख सकते हैं ट्रीज आपको दिया हुआ है। ट्री से स्टार्ट करते हैं। ट्री मीनिंग पेड़। द बिग प्लांट्स आर कॉल्ड ट्रीज, जो बड़े पेड़ पौधे होते हैं उन्हें पेड़ कहा जाता है। आपने देखा होगा जो बड़े से होते हैं, लाइक मैंगो का होता है, बरगद का जो आपके ट्रीज होते हैं, ये सारे ट्री आपके बहुत बड़े बड़े होते हैं। दे हैव हार्ड ट्रंक्स, जिनके हार्ड ट्रंक्स होते हैं यानी कि कड़े बहुत कठोर ट्रंक्स यानी तने होते हैं। दे लीव फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों तक रहते हैं, बहुत ज़्यादा सालों तक। लाइक मैंगो ट्री, एप्पल ट्री एक्स्ट्रा, जैसे कि मैंगो का ट्री हुआ, एप्पल ट्री हुआ, अब आपने पीपल, बरगद, नीम, ये सारे ट्रीज देखे होंगे जो बहुत ही ज़्यादा बड़े होते हैं और बहुत ही ज़्यादा हार्ड रंग के होते हैं, बहुत ज़्यादा साइज लेते हैं, ये बहुत सालों तक रहते हैं। इन्हें ट्रीज यानी पेड़ कहा जाता है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको श्रब्स के बारे में बताया गया है। SHRUBS श्रब्स। द स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब, यानी कि जो छोटे झाड़ीदार पौधे होते हैं उन्हें श्रब्स कहा जाता है। दे आर स्मॉलर देन ट्रीज, ये ट्रीज से छोटे होते हैं। एंड हैव मैनी हार्ड ब्रांचेस, लेकिन उनकी जो ब्रांचेस होती है यानी शाखाएं होती हैं वो हार्ड होती हैं। दे ऑल्सो लीव फॉर मैनी ईयर्स, ये कई सालों तक रहते हैं। लाइक तुलसी प्लांट और रोज प्लांट एक्स्ट्रा। और इसके एग्जाम्पल में आपको दिए हुए हैं तुलसी प्लांट, यानी कि जो तुलसी का पौधा होता है, रोज गुलाब के फूल का पौधा होता है, ये शब्द के अंदर आते हैं। पेरेंट्स ध्यान दें, इनको ज़्यादा अच्छे से एक्सप्लेन करने के लिए आप बच्चों को ये ट्री, ये पौधों को, प्लांट्स को दिखाकर फिर एक्सप्लेन करेंगे तो वो जल्दी इन्हें समझ पाएंगे। नेक्स्ट आपको यहाँ पर दिए हुए हैं हर्ब्स। द स्मॉल एंड वीक प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा छोटे और कमज़ोर पौधे होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। दे हैव वीक एंड सॉफ्ट स्टीम्स, उनकी जो स्टीम्स होती हैं यानी कि वो एक बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर और सॉफ्ट होती हैं। दे लीव जस्ट फॉर वन सीजन, और वो केवल एक सीज़न के लिए रहते हैं। जस्ट लाइक ग्रास, मिंट एक्स्ट्रा। नेक्स्ट आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको दिया हुआ है क्लाइंबर्स। आपने देखी होंगी कुछ बेल होती हैं, उन्हें क्लाइंबर्स कहा जाता है। तो क्लाइंबर्स आर वेरी वीक प्लांट्स, यानी कि क्लाइंबर्स जो होती है, बेल जो होती है, बहुत ही ज़्यादा कमज़ोर होती हैं। दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, वो अपनी खुद कर अगर देखा जाए तो वो ग्रो नहीं एक सीधी रेखा में, जैसे कि आपने देखा होंगे ट्रीज जो होते हैं, प्लांट्स जो होते हैं, वो अपने खुद के वजन पर ही सीधे सीधे स्ट्रेट वो ग्रो करते हैं। लेकिन क्लाइंबर्स जो होती है वो इतनी ज़्यादा वीक होती हैं कि दे कैन नॉट ग्रो स्ट्रेट ऑन देयर ओन, वो अपने खुद पर स्ट्रेट ग्रो नहीं कर पाती। दे नीड सम सपोर्ट टू ग्रो, उन्हें कोई सपोर्ट की ज़रूरत होती है ग्रो करने के लिए। लाइक बिटर गार्ड, ग्रैप्स, जैसे कि आपकी जो लौकी होती है, अंगूर होते हैं, इन सभी की बेलाएं होती हैं। आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको ग्रैप्स क्लाइंबर बताया हुआ है। नेक्स्ट आप यहाँ देख सकते हैं आपको पार्ट्स ऑफ प्लांट्स यहाँ पर दिए हुए हैं। एक ट्री की पिक्चर दी हुई है, उसके कई सारे प्लांट्स बताए हैं, जो कि अंडरलैंड है वो है आपके रूट, स्टीम, ब्रांच, फ्रूट, लीफ एंड फ्लावर्स। तो पार्ट्स ऑफ प्लांट्स हैं, देयर आर मेनी पार्ट्स ऑफ प्लांट, यानी कि प्लांट के कई सारे हिस्से होते हैं। ईच पार्ट हैज़ अ स्पेशल नेम, और हर पार्ट का एक स्पेशल नेम होता है। द मेन पार्ट ऑफ प्लांट आर रूट, स्टीम, ब्रांचेस, फ्लावर्स, फ्रूट्स एंड लीव्स।
नेक्स्ट पेज पर आप देख लीजिए, यहाँ पर आपको बताया हुआ है डिफरेंट प्लांट्स हैव डिफरेंट लीव्स, यानी कि जितने भी डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स होते हैं उनकी डिफरेंट डिफरेंट लीव्स होती हैं। लीव्स आर ऑफ वेरियस शेप्स एंड साइज, और लीव्स जो होती हैं वो अलग अलग शेप साइज की होती हैं। तो यूजेस ऑफ प्लांट्स यहाँ पर है, प्लांट्स हेल्प अस इन मेनी वेज, प्लांट्स जो होते हैं हमारी कई वेज में हेल्प करते हैं। दे गिव अस फूड एंड ऑक्सीजन, वो हमें फूड एंड ऑक्सीजन भी देते हैं। दे आर होम्स ऑफ मेनी बर्ड्स एंड एनिमल्स, और वो कई सारे एनिमल्स का, पक्षियों का घर होता है। वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स, और हमें साथ ही में पेड़ों पौधों का ध्यान रखना चाहिए। तो यहाँ पर आपका ये चैप्टर कंप्लीट होता है। तो प्लांट्स आर वेरी यूजफुल फॉर अस, तो वी शुड टेक केयर ऑफ प्लांट्स एंड सेव ट्रीज एंड ग्रो मोर एंड मोर ट्रीज। तो यहाँ पर आपका चैप्टर कंप्लीट होता है। नीचे आप देख सकते हैं आपको एक्टिविटी पोर्शन दिया हुआ है। एक्टिविटी पोर्शन में आपको यहाँ पर क्वेश्चन राइट दिया हुआ है। पुट अ टिक ऑन दोज पिक्चर्स विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, यानी कि यहाँ पर आपको कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं जिन पर आपको टिक करना है। विच वी गेट फ्रॉम प्लांट्स, जो हमें पेड़ पौधों से मिलते हैं, उनके ऊपर आपको पेंसिल से टिक लगाना है। आप देख सकते हैं मैंने यहाँ पर पोटैटो की पिक्चर पर टिक लगाया है, बिकॉज वी गेट फ्रॉम प्लांट्स। इसी तरीके से आपको बाकी के पिक्चर्स को एक वन बाय वन, पेरेंट्स ध्यान दें, बच्चों से आपको दिखवानी है, आइडेंटिफाई करवानी है, आफ्टर दैट टिक लगवा कर कंप्लीट करना है। नेक्स्ट पेज नंबर 52 पर हम आ जाते हैं। पेज नंबर 52 पर यहाँ पर आपको सेकंड क्वेश्चन दिया हुआ है, कलर द फॉलोइंग पिक्चर्स ऑफ लीव्स। यहाँ पर आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ लीव्स की पिक्चर दी हुई है, जो आपको वैक्स पेंसिल कलर की हेल्प से कलर फिल करते हुए इसे कंप्लीट करना है। नीचे हम आ जाते हैं, नेक्स्ट आपको दिया हुआ है या इस चैप्टर का एक्सरसाइज, रिटन एक्सरसाइज पोर्शन। फर्स्ट है फिल इन द ब्लैंक्स। तो फर्स्ट है डैश इज अ शर्ब, तो रोज इज अ शर्ब। सेकेंड है हर्ब्स लीव फॉर फ्यू मंथ्स, आपको यहाँ करेक्ट आंसर, तो रोज जो होता है वो शर्ब प्लांट्स में आता है। एंड नेक्स्ट इज हर्ब्स, तो लीव्स फॉर फ्यू मंथ, यानी कि हर्ब्स जो प्लांट होता है वो कुछ महीनों के लिए ही केवल होता है। द हार्डवुडी स्टीम्स विथ मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड, यानी कि जिसकी हार्डवुडी स्टीम्स, जिसकी बहुत कठोर मजबूत शाखाएं होती हैं, विथ मैनी ब्रांचेस आर कॉल्ड ट्री, उन्हें ट्री कहा जाता है। एंड फोर्थ है ट्रीज डैश आर प्लांट्स, तो ट्रीज एक बिग प्लांट्स होते हैं। आपको यहाँ पर ये 4 फिल इन द ब्लैंक्स फिल करते हुए कंप्लीट करना है। नेक्स्ट आप देख सकते हैं इस चैप्टर के आपको क्वेश्चन आंसर्स दिए हुए हैं, जो कुछ इस तरीके से आपको कॉपी में राइट कर कर कंप्लीट करना है। तो लेसन 13 के आपको यहाँ पर क्वेश्चन आंसर्स स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन है नेम एनी 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि किसी भी आपको प्लांट के 2 पार्ट्स नेम राइट कर कर कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर हमने राइट किया है रूट एंड स्टीम आर 2 पार्ट्स ऑफ अ प्लांट, यानी कि रूट और स्टीम जो होते हैं वो किसी प्लांट के 2 पार्ट्स में हमने राइट किया है। सेकेंड है व्हाट डू प्लांट्स गिव्स अस, यानी कि प्लांट्स जो होते हैं वो हमें क्या देते हैं। तो आपको यहाँ पर आंसर में राइट कर कर कंप्लीट करना है। प्लांट्स गिव्स अस फूड एंड ऑक्सीजन। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 3, व्हाट आर स्मॉल प्लांट्स कॉल्ड, यानी स्मॉल प्लांट्स को क्या कहा जाता है। तो द स्मॉल प्लांट्स आर कॉल्ड हर्ब्स, तो जो स्मॉल प्लांट्स होते हैं उन्हें हर्ब्स कहा जाता है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट वुड हैपन इफ देयर आर नो प्लांट्स ऑन अर्थ, यानी कि क्या होगा अगर इस अर्थ पर प्लांट्स जो हैं, पेड़ पौधे हैं, वो बिल्कुल पूरी तरीके से खत्म हो जाएंगे, नहीं रहेंगे। तो इफ़ देयर आर नो प्लांट्स ऑन अर्थ वी विल नॉट गेट फूड एंड ऑक्सीजन, अगर वो नहीं होंगे तो हमें ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, ना ही हमें फूड मिलने वाला है। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट आर श्रब्स एंड हर्ब्स, गिव देयर एग्जांपल्स। यहाँ पर आपको श्रब्स एंड हर्ब्स की डेफिनेशन राइट करनी है विद देयर एग्जांपल। फर्स्ट हमने राइट किया है यहाँ पर श्रब्स, तो द स्मॉल बुशी प्लांट्स आर कॉल्ड श्रब्स, यानी कि जो छोटे झाड़ीदार पौधे होते हैं उन्हें श्रब्स कहा जाता है। एग्जाम्पल के लिए रोज प्लांट और तुलसी प्लांट है। नेक्स्ट पेज पर आपको यहाँ पर हर्ब्स दिया हुआ है, तो हर्ब्स द स्मॉल एंड वीक प्लांट आर कॉल्ड हर्ब्स, एग्जाम्पल के लिए ग्रास एंड मिंट। क्वेश्चन नंबर 6 आपको यहाँ दिया हुआ है, हाउ डू प्लांट्स हेल्प द बर्ड्स एंड एनिमल्स, यानी कि प्लांट्स बर्ड्स और एनिमल्स की हेल्प कैसे करते हैं। तो आंसर में राइट करना है प्लांट्स हेल्प द बर्ड्स एंड एनिमल्स बाय गिविंग देम शेल्टर फूड एंड ऑक्सीजन, यानी कि बर्ड्स और एनिमल्स को शेल्टर फूड और ऑक्सीजन देकर प्लांट्स उनकी हेल्प करते हैं। तो यहाँ पर हमारे क्वेश्चन नंबर 2 के 6 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं।
नेक्स्ट पेज पर हम आ जाते हैं। यहाँ पर आपको क्वेश्चन नंबर 3 दिया हुआ है। नेम द फॉलोइंग में यहाँ पर आपको कुछ क्वेश्चन दिए हुए हैं। फर्स्ट है नेम 3 ट्रीज विच गिव्स फ्रूट। आपको 3 ट्रीज नेम लिखने हैं जो हमें फ्रूट्स देते हैं। तो यहाँ पर हमने आंसर में राइट किया है मैंगो ट्री, एप्पल ट्री एंड गुआवा ट्री। सेकेंड, नेम 3 प्लांट्स विच गिव वेजिटेबल। आपको 3 प्लांट्स के नेम लिखने हैं जो हमें वेजिटेबल्स देते हैं। तो वो है टमाटो, लेडी फिंगर एंड ब्रिंजल। थर्ड क्वेश्चन है नेम 3 प्लांट्स विच गिव फ्लावर। और 3 प्लांट्स नेम लिखने जो हमें फ्लावर्स देते हैं। तो इट्स द रोज, सनफ्लावर एंड चैनफ रोज। तो यहाँ पर आपको ये सारे क्वेश्चन आंसर बच्चों को एक्सप्लेन करने हैं। अगर आप अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे उन्हें और पिक्चर्स के थ्रू, ओरिजिनल प्लांट्स के थ्रू अगर आप उन्हें दिखाएंगे तो उन्हें क्वेश्चन आंसर याद करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी, केवल स्पेलिंग्स लर्न करनी होगी। तो इसी के साथ आपका चैप्टर यहीं कंप्लीट होता है।